ख्रीस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों सबों को जय यीशु। आज हम इस खजूर इतवार के साथ प्रभु के दुख भोग के सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों ने यीशु के साथ जैतून पर्वत से यरूशलेम शहर तक 2 मील तक जुलूस में आए। ईसा मसीह एक गधे के बछड़े पर सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालें काट कर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। सर्व स्वर्ग में होसन्ना। होसन्ना का अर्थ है बचाना। इसलिए कह सकते हैं, हमें बचाइए, जो प्रभु के नाम पर आते हैं हमें बचाइए, हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने 2 कारणों से ऐसे शाही या प्रतापी जुलूस की अनुमति दी। पहला कारण यह था कि जनता को यह बताने के लिए कि वह वादा किया गया मसीहा था। दूसरा कारण यह था कि नबी जकरिया की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। नबी जकरिया की भविष्यवाणी क्या थी? उसकी भविष्यवाणी यह थी, अध्याय 9 पद संख्या 9 में बताया गया है, सिय्योन की पुत्री आनंद मना, सिय्योन की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी है, वह विजयी है, वह विनम्र है। वह गधे पर, वह बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार है। जुलूस में आने वाले लोग खजूर की डालें लिए आनंद मना रहे हैं और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और उनके लिए एक न्यायी राजा, एक विजयी राजा और एक विनम्र राजा गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी सपनायों के ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा गया है कि सिय्योन की पुत्री, यरूशलेम की पुत्री और इस्राएल हिम्मत नहीं हारेगा। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो जाएगा, तेरे शत्रुओं का विनाश होगा, तुम्हारे अपमान का बदला प्रशंसा और ख्याति में बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तेरे बीच होगा और वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। उस समय मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले जाऊंगा। इसलिए हम मानते हैं कि प्रभु यीशु का यह विनम्र नगर प्रवेश विराजमान या फिर विजयमान राजा का प्रवेश है, क्योंकि ईश्वर की निगाह में विनम्रता एक महान शक्ति है। Does the King of Glory find a welcome entry in your home and heart? यीशु यह अच्छी तरह जानते थे कि यरूशलेम जाने पर उनके साथ क्या होने वाला है। उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा, अस्वीकार और अपमानित किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उन्हें जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मानव पुत्र को हमारे कारण सब कुछ मंजूर था एवं प्रेम के खातिर सब कुछ स्वीकार्य था। इसलिए यीशु विनम्र एवं नम्रता के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। 5वीं शताब्दी के महान चर्च फादर अगस्टीन यरूशलेम में यीशु के प्रवेश के महत्व पर टिप्पणी करते हैं। विनम्रता के स्वामी मसीह हैं, जिन्होंने खुद को दीन बनाया और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी बने रहे। इस प्रकार जब वह हमें विनम्रता सिखाते हैं तो वह अपनी दिव्यता नहीं खोते। युगों के राजा के लिए यह कितनी बड़ी बात थी कि वे मानवता का राजा बने। मसीह इस्राएल का राजा इसलिए नहीं था ताकि वह टैक्स वसूल करे। मसीह इस्राएल का राजा इसलिए नहीं था ताकि वह सेना को हथियारों से लैस कर सके और दुश्मनों को हरा सके, बल्कि वह इस्राएल का राजा इसलिए था जिससे वह प्रत्येक के मन और हृदय पर शासन करे। वह इसलिए राजा था ताकि लोग अनंत जीवन और काल की ओर जाने का सलाह दे सके। वह इसलिए राजा था ताकि जो लोग विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं और प्यार करते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। फिलिपियों के पद अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में उनकी विनम्रता का परिचय दिया गया है और बताया गया है कि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया।
यीशु मसीह ईश्वर होते भी मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे और इस प्रकार उन्होंने नम्रता और विनम्रता होने का संदेश दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। ईसा की मृत्यु के समय शतपति ने ईसा की विनम्रता और पवित्रता देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। ईसा की मृत्यु के समय एक पश्चातापी डाकू ईसा की निष्कपटता और बेगुनाही देखकर कहा कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पिलातुस न्यायसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज सौंपन में बहुत कष्ट हुआ। अर्थात पिलातुस की पत्नी भी समझ गई थी कि ईसा मसीह बेकसूर हैं, निष्कपट हैं, विनम्र हैं और पवित्र हैं। हमारा नारा क्या होगा? राजाओं के राजा की होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे भाइयों बहनों, अपना सिर उठाओ और ऊंचे हो जाओ, शांति, आनंद और अनंत जीवन प्रदान करने वाले राजा पधार रहे हैं। हे भक्तों, अविश्वासियों, अपना चारपाई उठाओ और महिमामय राजा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारी घर की दीवारें उसकी महिमा के गुणगान में गूंजती रहे। आमीन। इस प्रकार ख्रिस्त में सभी विश्वासी माता पिता, भाई बहन, बच्चों, आज के पाठ हमें भी ईश्वर की इच्छा को ईमानदारी से खोजने, ढूंढने तथा विनम्रता से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं।